पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला बहुत ज़्यादा खुलकर सामने इस दफ़ा बहुत हमेशा होता रहा है, चाहे वो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर हो, चाहे वो किसी और मुल्क के अंदर जो बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है उसके ऊपर हो, इवन कश्मीर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आती रही। लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल खुलकर चीज़ें सामने आ गई। अभी मैं कल या परसों हाफिज़ नईमुर रहमान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उसके अंदर वो यही कह रहे थे कि वो जो अभी एक यूएस की एक कोई पार्लियामेंटेरियन है, तो उन्होंने भी शायद ये बात की है, या फिर उनकी पार्लियामेंटेरियन नहीं है तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा मशहूर कोई उनकी शख्सियत हैं, वही बात कर रही थी कि अब जो इलेक्शन आने वाले हैं वहाँ पे सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, तो उन्होंने ये बात की कि जो बाइडन को लोग वोट इस बुनियाद के ऊपर ही देंगे या नहीं देंगे, वो ख़ुद ये फ़ैसला करेंगे कि इन्होंने जो बच्चों के मर्डर करवाए हैं गाज़ा के अंदर, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इनका फ़ैसला होना है, तो आवाम जो है वो ख़ुद कर लेगी अब जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर। तो सेम वही बात रिपीट यहाँ पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम लिए, नवाज़ शरीफ का भी कहा और बाकी सब का भी, कि इन सब को भी आवाम ने देखा है कि इन्होंने मतलब अपने लिए तो इन्होंने बड़े बड़े जलसे भी किए और सब कुछ किया इन द रीसेंट टाइम्स, लेकिन गज़ा के मुसलमानों के लिए और इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ क्या बात की इन्होंने और क्या इनका अमल रहा, वो भी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखा और इंतखाबात के अंदर आवाम आपको दिखा देगी। तो ये बेसिकली नहीं वो उनकी बात बिल्कुल सही है उस तरह से, लेकिन मुझे जो मेरा अपना पर्सनल होता है कि देखें आपने आवाम को तो बहुत ज़्यादा डिसेंसिटाइज किया हुआ है। हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में कि देखें जब से ये मामला शुरू हुआ था 7 अक्टूबर से, उस वक्त से लेकर ऑलमोस्ट रिसेंटली तक जो कौम थी वो वर्ल्ड कप में मसरूफ़ थी। आई मीन जो इतने अरसे से लाइक हम देख रहे हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, यहाँ पर जब तक कोई कुछ कहता नहीं है उस वक्त तक लोग निकलते नहीं हैं। बात वही उसकी है कि देखें आपका मीडिया भी उनके साथ काम कर रहा है। और वही जहाँ बॉयकॉट वाली बात आती है, तो बॉयकॉट वाली बात इसलिए ज़रूरी है कि जो कंपनीज इन मीडिया आउटलेट्स को पैसा देती हैं, ये पैसा अपनी जेब से नहीं देती, आपसे निकलवा के देती है ना। और ये कंपनीज कौन है? आई मीन अगर आप रियली इनको देखें जाए, ये सब उसी नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए आपसे पैसा लेती हैं। बेसिकली आपको महंगी चीज़ बेच के, प्रीमियम पे बेच के आपसे पैसा लेती हैं, वही पैसा आप ही के भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है। और वही पैसा मीडिया के पास भी जाता है, राइट? आई मीन ऑल्टरनेट मीडिया जो है उसकी यहाँ पर इसलिए इतनी सही नहीं होती क्योंकि इतना पावरफुल नहीं होता, क्योंकि लोग जो है वो ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो जहाँ पर वो लाइट बच्चों की तरह होता है ना कि आपने जहाँ पर ज़्यादा लाइट स्किन है तो वहीं बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो उसी तरह से ग्लैमर और एंटरटेनमेंट की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ के लिए ज़ाहिर है आपको जो पैसा आ रहा है आप वहाँ पर लगाएंगे। जो अल्टरनेटिव न्यूज़ सोर्स हैं वो इस चीज़ में नहीं होती, तो इससे लोग जो है वहाँ से अपने व्यूज़ लेते नहीं हैं। तो ये एक वजह है कि आपकी जो ब्रेन वॉशिंग होती है वो किन किन चैनल से होती है। तो इसी तरह से वो इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी के अंदर जो भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे, चाहे वो रिलीजियस इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो रेगुलर कोई इन्फ्लुएंसर हो, आई मीन दे यूज देम टू प्रोजेक्ट अपना नैरेटिव। और हो रहा है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा। आई मीन मैं बहुत सारी चीज़ें जब मैं नोट करता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली वैसी हो रही है जैसे यूएस के अंदर गेम प्ले होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम वे चल रही होती चीज़ें। तो वहाँ पे भी यही है जो आई मीन मैं रियली कहता हूँ, आई मीन कंपैरिजन करता हूँ तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगता है, अडॉप्टेड है ना बेसिकली, बिल्कुल सेम यू नो टू द टी। आप जो ना उनकी प्लेबुक से लेके यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं और इसी तरह से आपने आवाम को अपना बेवकूफ़ बनाया। वो तो ये तो सोशल मीडिया है जिसकी वजह से जो है ना लोग जो है थोड़े बहुत चीज़ें और सुन लेते हैं, अवेयर हो जाते हैं, वरना तो यहाँ पर लोगों के ब्रेन बिल्कुल वॉश्ड है। आई मीन हमारे बच्चों को स्कूल से भी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, इन्हें कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता कि किस तरह से जो है ना इस फ़लस्तीनियों के पास कैसे यहूदी यहाँ पे आए, कब से ये चीज़ें शुरू हुई, यानी वो पता ही नहीं है। नहीं हमारे तो यंगस्टर्स को नहीं पता ये जो अभी तक सब कुछ हुआ है, तो लोगों ने कुछ यूट्यूब पे और इधर उधर खंगालना शुरू किया, वरना हमारी बुक्स के अंदर तो इसके हवाले से कुछ नहीं, लिटरेचर नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। आई मीन बहुत ही बेसिक रूडिमेंट्री इंफॉर्मेशन है, और वो सिर्फ फ़लस्तीन के मामले में नहीं, ऑलमोस्ट हर एक मामले ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। यानी आपने बेसिकली जानबूझ के जो है इनको अनएजुकेटेड रखा हुआ है उस हिसाब से, ताकि इनको पता ही नहीं हो। तो अगर पता ही नहीं होगा तो फिर ये क्या सोचेंगे। इवन कश्मीर के बारे में सही मालूमात जो है वो बुक्स के अंदर मौजूद नहीं है, जो हमारी एकेडमिक बुक्स हैं कोर्सेज़ की, उसके अंदर कश्मीर के हवाले से जिसको हम पाकिस्तान का जो है वो
हिस्सा कहते हैं, पाकिस्तान की शहरक कहते हैं, और उसके बारे में जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे सियासतदान, तो बुक्स के अंदर जो है वो इतना कोई ख़ास जिक्र और उसके बारे में इतनी कोई ख़ास तारीख़ नहीं है कि कैसे इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया और कैसे चीज़ें हुई, इतनी कोई ख़ास मालूमात नहीं है। राइट नहीं बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट इससे कि देखें जब हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री का ये पता नहीं कि जब ये मंगोल्स ने इराक़ के ऊपर आए थे तो उन्हें लाइब्रेरीज दबा कर, जी बिल्कुल, इतनी इंक जो थी वो दरियाओं में थी कि वो दरियाओं का कलर इंक जैसा हो गया था। इसी तरह जब सर्बिया के अंदर जंग हुई थी 90s के अंदर, उधर उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उन्होंने इस लाइब्रेरी पूरी जला के राख कर दी थी, जितनी भी लाइब्रेरीज थी उधर। यानी आप जब ये खिलाफा उस्मानिया के बाद से ना वहाँ पर सरायेवो के अंदर बहुत सारी कलेक्शन थी, उसमें सिर्फ अरबी किताबें नहीं थी, हमें और भी किताबें थी, बट यानी ये जो लोग होते हैं ना जो बेसिकली झूठ कवर करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि आवाम नास बेसिकली जाए रहे, हम चाहे अपना काम करते रहें, वो नहीं चाहते कि आप एजुकेटेड हो आपके पास, तो वो बेसिकली उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है ना। आई मीन उनके लिए तो सही नहीं है कि अगर आपको पहले जिन्होंने ये काम करते रहे, चाहे वो चंगेज़ खान हलाकू खान हो या फिर अभी वाले चंगेज़ खान हलाकू खान हो, तरीक़ेकार सबका सेम है, वो आपको इलेक्ट्रिक रखना चाहते हैं ताकि वो अपना काम आसानी से कर लें, आपको पता भी नहीं चले कि काम हुआ कैसे। एग्जैक्टली अभी एक और रिसेंटली इसी चीज़ में रहते हुए हम बात कर रहे थे कि ये ऋषि सुनाक जो है अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पे भी चेंज होता रहता बार बार, तो ये इनका बैकग्राउंड इंडिया से है। इनकी जो वाइफ है, इनके जो यानी जो इनकी वाइफ के वालिद साहब हैं ऋषि सुनाक के फादर इन लॉ, ही फाउंडेड इन्फोसिस, एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है 20 साल पहले, तो ही इज़ अ बिलियनर। तो इसी गज़ा के अंदर हमने एक प्रोग्राम में पहले भी बात की थी कि इनको एक गैस फील्ड्स का पता चला है कि यहाँ पे गैस फील्ड्स हैं और ये एक कनाल भी बनाना चाह रहे हैं गज़ा के थ्रू। तो ऋषि सुनाक के जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और क्योंकि वो इज़राइल की कंपनी ने उनको आई थिंक गवर्नमेंट ने वो दिया था कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, यानी $1.5 बिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पर गज़ा के जो आप कह लें कि गैस फील्ड्स हैं। तो आई मीन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो क्यों चाहेगा कि जो गज़ा में इज़राइल अपने प्लान्स को लेके जा रहे हो क्यों चेंज हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें, और इसमें सिर्फ आई मीन ज़ाहिर है आप जब ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो उसमें यूएस भी इन्वॉल्व है। आई मीन जो आपके ब्रिटिश पेट्रोलियम तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, फिर आपके जो मिडिल ईस्ट के हमने पहले बात किया था ये कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, तो इन सब के वेस्टेड मॉनिटरी इंटरेस्ट है यहाँ पर। Exactly. ये नहीं चाहते कि जो है ना यहाँ पर गज़ा वाले रहें या इनको कोई ऑटोनॉमी मिले ना, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गेम। वो नहीं, वो चाहते कि ये लोग जो हैं हमेशा या तो रुलते रहें यहीं पर या फिर कहीं और जाके रुलें, बट इनको हमने जो है ना दे शुड नॉट गेट अ शेयर ऑफ दिस पाई।